अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही सब बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी कल मैंने पालक मंगवाई थी तो बॉयल करके रख दी थी। तो अभी मैंने दूध और मलाई जो थी ना वो मैंने डाल दी। ये दूध अभी भी बच गया है। अभी मैंने 200 का मंगवाया है तो मैंने कुछ डाला है। तो इसको फिर भी ये खुश्क हो जाएगा दूध। तो बाद में मैंने आलू भी कट कर लिया है, लहसुन भी छील लिया है। अभी प्याज काटती हूँ फिर बनाती हूँ। तो पालक भी मेरी खुश्क होने वाली है दूध। तो भी मैंने घी भी डाल दिया है। ये प्याज भी मैंने कट कर लिया। अभी दूध रखा हुआ है क्योंकि मैंने चाय बनानी है। मैंने सुबह से चाय नहीं पी क्योंकि सुबह मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैंने नहीं बनाई अपने लिए। मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया है। बच्चे आज बड़ी बेटी गई नहीं स्कूल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कुछ कल मेहमान थे रात तक, तो उसके साथ बातें करते करते थक गई है। तो फिर कह दिया नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अल्लाह करे आप सब का जुम्मा आपको मुबारक हो, खुशियों से भरा हो। हर जुम्मे के दिन इबादत करते रहो, मेरी ये दुआ है। तो अभी ये सब कुछ मैंने कट कर लिया। अभी बनाती हूँ सालन, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाअल्लाह। पालक भी मैंने डाल दी है पानी में। तो भी इसकी अच्छी खासी बनाई होगी। ये खुश्क जब हो जाएगा, खुश्क वैसे आप ही डाल दिया है। तो मैंने तो पानी ना डालूँ तो कच्चा लगता है। आलू बनने के लिए मैंने दूध भी डाल दिया है। तो अभी माशाल्लाह मेरा सालन भी बनने वाला है। बच्चे भी आज तंग कर रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन आ गए हैं स्कूल खुलने में। तो वो कह रहे शायद कि हमें याद भी ना करे तो तंग ही कर लूँ। पूरे 3 महीने तंग नहीं किया तो अब तंग कर रहे हैं। सालन बनने वाला है तो मैंने चाय बना ली है अपने लिए, चाय पीती हूँ फिर इंशाअल्लाह आपसे मिलती हूँ। चलो मैंने सालन बना लिया है। मैं इस कोले में डाल दिया है। पतीला मैंने खाली कर दिया है क्योंकि बर्तन वॉश कर रही हूँ तो मैंने कहा साथ में यही वॉश कर दूँ। तो क्योंकि शाम को जुमे वाले दिन मैं बर्तन वॉश नहीं करती, मैं शाम को इबादत ही करती हूँ जो मुझसे हो जाती है। तो शाम को मैं कहती हूँ कि मुझे काम कोई ना हो। तो बच्चे जितने भी कह रहे थे कि मम्मा आज कहीं घूमने चलें, साथ पार्क है उधर चले। मैंने कहा नहीं, मैं जुम्मे वाले दिन कहीं भी नहीं जाती, मैं मशीन भी नहीं लगाती। मैंने सुबह सोचा कि मशीन लगाऊं, मशीन लगाने वाली पड़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं, ये पूरे हफ्ते में एक ही दिन होता है इबादत का, बाकी दिन भी होते हैं, ये अहम दिन होता है। इसमें सारी इबादत की जो दुआएं मांगते हैं वो कबूलियत की होती हैं। तो शाम ख़ास करके शाम को वक्त होता है असर और मगरिब के दरमियान में जो तस्बीह वगैरह पढ़नी होती है, सूरत कहाफ़ पढ़नी होती है, सूरह यासीन पढ़ती हूँ क्योंकि सूरह यासीन मैं लाजमी ही पढ़ती हूँ। मैं अपने अब्बू जान के पास भेजती हूँ। वैसे तो रात को पढ़ती हूँ, जुम्मे वाले दिन मैं असर के बाद पढ़ती हूँ। सुबह सुबह ही मैं पढ़ती हूँ सूरह यासीन। तो वो मैं अपने ससुर को भेजती हूँ सुबह जो पढ़ती हूँ। एक टाइम मैं अपने अब्बू जान को भेजती हूँ रात को, अब्बू जान को सुबह मैं जो पढ़ती हूँ अपने ससुर को भेजती हूँ क्योंकि उन्होंने कुरान पाक। तो अभी मैंने चावल चढ़ा दिए है। अभी मैं आ गई हूँ नमाज की तरफ, नमाज़ पढ़ती हूँ ज़ोहर की, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाअल्लाह। बन के मेरे तैयार हो गए हैं तो आ गए हैं मेरे हस्बैंड भी। तो अभी दस्तरखान लगाती हूँ, खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह। सारा दिन मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वॉश किए थे तो मैंने इधर खड़े कर दिए क्योंकि उधर जो डालती रही हूँ तो धूप बहुत ज़्यादा थी। इधर चारपाई मैंने खड़ी करके इधर रख दिए कपड़े। तो अभी उतारती हूँ, इनको लपेट के रखती हूँ सारे। बस ये ही काम होता है, बस यही काम होता है कि दिन को वॉश करो, फिर उतारो, फिर लपेट के रखो, फिर पहनने के लिए देर भी नहीं लगती, दूसरे दिन ख़त्म भी हो जाते हैं। तो फिर मशीन लगाने वाली पड़ी होती हैं। ये तो काम बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कर कर के थक गई है। पड़े हुए थे तो किसी दिन मेरा मूड बनता है तो मैं धो लेती हूँ, किसी दिन नहीं हुई धोती। सुबह सुबह उठ के फिर धोती हूँ। जब मैं तहज्जुद पे उठती हूँ तो फिर 4 बजे के बाद मैं नमाज़ पढ़ के फिर बर्तन पहले वॉश करती हूँ। तो अभी मेरा दिल हा तो मैंने वॉश कर लिए अभी। तो अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी बाहर सारी मेरी ठंडी ठंडी हवा है, चल रही है सहन पे। तो मैं सहन पे आ गई हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाअल्लाह। ईशा की नमाज़ पढ़ ली है तो इसी के साथ साथ ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। बस आप सोचोगे कि नीचे क्यों नहीं जाती, नीचे वाला मकान क्यों नहीं दिखाती, तो मैं
कुछ दिनों से जब कि मैंने दवाई ली है तो मैं नीचे नहीं जाती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मना किया हुआ है कि सीढ़ियाँ ना उतरें। तो मैं बच्चे जाते हैं नीचे, जो चीज़ें उठानी होती हैं उठाते हैं, तो मैं ऊपर ही रहती हूँ क्योंकि रात को हमें सोना ही ऊपर होता है, तो इसी वजह से, और कोई बात नहीं है। क्योंकि नीचे हमारी लाइट चली जाती है रात को, तो फिर गर्मी होती है, बंद मकान है, हमारा कोई नीचे सहूलत वगैरह नहीं है कोई चीज़, जैसे कि यूपीएस होता है या सोलर होता है, कोई चीज़ नहीं है। इसी वजह से हम ऊपर ही सोते हैं। ऊपर हमें अच्छी नींद आती है, बड़ा सारा सहन है, ठंडी ठंडी हवा होती है, तो मैं भी बहुत अच्छा फील करती हूँ। क्योंकि नीचे मुझे घुटन बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे घबराहट हो जाती है, फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ, नीचे जाती हूँ। इसी वजह से हम ऊपर ही रह रहे हैं। ऊपर हमारे कोई कमरे वगैरह नहीं है, बस एक बरसाती बनी है, एक छोटा सा, ये देखें, ये किचन बना हुआ है, बस ऐसे आर्जी गुजारा किया हुआ है। तो भी यही मुझे बहुत प्यारा लगता है। किचन अपनी जो चीज़ हो बहुत अच्छी लगती है। बरसाती है, मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये मेरा बड़ा सारा कमरा है, हॉल कमरा है। तो भी इसी के साथ साथ ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, सब्सक्राइब लाजमी कर देना, मेरी सपोर्ट लाजमी करना। मैं बहुत सारा दिन मेहनत ही करती हूँ, बस ये भी मजबूरी से, जो जिस चीज़ की मुझे इजाज़त है मैं वो ही दिखाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती।